फैशन की दुनिया में भले ही लाख बदलाव आए हों, लेकिन महिलाओं की वार्डरोब से साड़ी जस की तस अपनी जगह बनाए है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देश भर में 100 से ज्यादा तरह से साड़ियां पहनी जाती हैं। ऐसे में साड़ी को अगर भारत का राष्ट्रीय परिधान कहा जाए तो गलत नहीं होगा। आज 21 दिसंबर को इंटरनेशनल साड़ी डे है। इस मौके पर बात साड़ी के इतिहास और इसके वर्चस्व की। सबसे पहले बात साड़ी के इतिहास की। साड़ी का जिक्र सबसे पहले ऋग्वेद में मिलता है। इसे दुनिया के सबसे लंबे पहनावे में से एक माना जाता है। साड़ी की लंबाई 3.5 मीटर से लेकर 8 मीटर तक हो सकती है। पारंपरिक साड़ी पहनने के लिए सेफ्टी पिन की कोई जरूरत नहीं होती थी। इतना ही नहीं, पारंपरिक साड़ियों के साथ ब्लाउज और पेटीकोट पहनने की भी परंपरा नहीं थी। हालांकि समय के साथ साड़ी पहनने के तरीकों में कई बदलाव हुए। कभी मॉडर्न तो कभी ट्रेडिशनल अंदाज में साड़ी ने महिलाओं की खूबसूरती में चार चांद लगाए। यूं तो दुनिया के हर देश और सभ्यता की अपनी पारंपरिक पोशाक रही, लेकिन समय के साथ ज्यादातर चलन से बाहर हो गई। लेकिन साड़ी के साथ ऐसा नहीं हुआ। साड़ी आज भी महिलाओं की रोजाना जिंदगी का हिस्सा है। भारत में साड़ी किसी खास मौके पर पहने जाने वाला आउटफिट नहीं है, बल्कि इसे घर, दफ्तर, बाजार और पार्टी कहीं पर भी पहना जा सकता है। भारत में हैंडलूम साड़ियां बेहद फेमस हैं। हर राज्य में अलग अलग तरह की हैंडलूम साड़ियां बनती हैं। इन साड़ियों की अपनी अलग अलग खासियत भी है। हैंडलूम साड़ियां सूत, सिल्क और लिनन के प्राकृतिक धागों से बुनी जाती हैं, जिसकी बुनाई में 15 दिन से लेकर 6 महीने तक का वक्त लगता है और इनकी कीमत 5,000 रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक हो सकती है। किस राज्य में कौन सी साड़ी बनती है, आइए ये जानते हैं। उत्तर प्रदेश में बनारसी सिल्क और चिकनकारी कॉटन हैंडलूम की साड़ियां बनती हैं। वहीं मध्य प्रदेश की चंदेरी सिल्क और महेश्वरी साड़ियां बेहद फेमस है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ की कोसा सिल्क साड़ी, बिहार की मधुबनी, बंगाल की बलूचरी, जामदानी और कंठा साड़ी, महाराष्ट्र की पैठानी, गुजरात की पटोला, राजस्थान की कोटा डोरिया सिल्क साड़ी, असम की मूंगा साड़ी और तेलंगाना की पोचमपल्ली साड़ियां काफी चर्चित हैं। दक्षिण भारत की बात करें तो तमिलनाडु में कांजीवरम साड़ी और विवाह पट्टू साड़ियां, आंध्र प्रदेश में कलमकारी और मंगलकारी साड़ियां, ओडिशा की बोमकई सिल्क और संबलपुरी साड़ियां बेहद फेमस है। महिलाओं के बीच साड़ियों का ये क्रेज बताता है कि ये परिधान कभी भी आउटडेटेड नहीं होगा। ऐसे ही और वीडियोस के लिए जुड़े रहें दैनिक। गूगल ने साल के आखिर में सर्च इंजन पर सबसे ज्यादा सर्च की गई चीजों की लिस्ट जारी की। लिस्ट में कई चीजें रोजाना जरूरत से जुड़ी हैं। 2023 में सबसे ज्यादा सर्च की गई चीजों में से एक है असली कांजीवरम सिल्क की साड़ी कैसे पहचानें। इसलिए आज बात कांजीवरम साड़ी की और जानेंगे कि साड़ी असली है या नकली, इसकी पहचान कैसे करें। कांजीवरम एक तरह की सिल्क साड़ी है। तमिलनाडु के कांचीपुरम में बनाए जाने के कारण इसे कांजीवरम साड़ी कहते हैं। दक्षिण भारत के कई हिस्सों में शादी से लेकर तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर कांजीवरम साड़ियां पहनी जाती हैं। कांजीवरम सिल्क की साड़ियां महंगी होती हैं। वजह है इसका फैब्रिक और इसे तैयार करने का प्रोसेस। दरअसल साड़ी के लिए इस्तेमाल होने वाला थ्रेड शहतूत के पेड़ पर पाए जाने वाले कीड़े से बनता है। इन कीड़ों को पालने का प्रोसेस काफी जटिल होता है। ये साड़ियां हैंडलूम पर बुनी जाती हैं। इनकी बुनाई में 15 दिन से 6 महीने तक का समय लग सकता है। थ्रेड डिजाइन, रंग और क्वालिटी के हिसाब से इसकी कीमत 10,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक हो सकती है। मिलावट के इस दौर में असली और नकली सिल्क की पहचान करना जरूरी है। इसलिए खरीदारी करते वक्त कुछ बातों का ध्यान रखें। असली नकली की पहचान का तरीका। मुगलई प्रिंट, इंटरलिनिंग फ्लोरल और पोलेट मोटिव्स कांजीवरम साड़ी की खासियत है। असली रेशम चमकीला और छूने में मुलायम होता है। असली कांजीवरम साड़ी वजन में हल्की होती है। कांजीवरम साड़ी की जरी वाला खुला धागा खींचे। अगर थ्रेड लाल है तो मतलब साड़ी असली है। सिल्क सबसे महंगे फैब्रिक्स में से एक है। अगर कोई सस्ते में दे रहा है मतलब नकली है। इसके अलावा पहचान करने का एक और तरीका भी है। महक से सिल्क की पहचान करें। एनिमल प्रोड्यूस प्रोडक्ट होने के कारण सिल्क का धागा जलाने पर चमड़े या फिर बाल की महक आती है। अगर ऐसा नहीं होता यानी साड़ी नकली है। ये पॉइंट्स हर तरह की रेशमी साड़ियों पर लागू होते हैं। इतनी महंगी साड़ी खरीदी है तो देखभाल की जरूरत है। इसे हार्श डिटर्जेंट से वॉश ना करें, ड्राई क्लीनिंग ही करवाएं। घर पर धोने के लिए कास्टिक सोडा फ्री वॉशिंग लिक्विड इस्तेमाल करें। साड़ी को आरओ वाटर से धोएं। धोते हुए साड़ी को रगड़े नहीं। साड़ी को धूप में ना सुखाएं, सिर्फ बटर पेपर में फोल्ड करके रखें। साड़ी को प्लास्टिक रैप के अंदर हैंगर में टांगे, शेल्फ में ना रखें। इन सिंपल स्टेप्स के साथ आपकी महंगी साड़ी सुरक्षित रहेगी। ऐसे ही और वीडियोस के लिए